सुगंध गीत अध्याय 2 साक्षी की आंखें। उपशीर्षक जो स्वयं को देखने लगता है वही संसार को पहली बार सही रूप में देखता है। गहरी हिमालयी हवा, दूर मंदिर की घंटियां, धीमी बांसुरी, शांत जलधारा। यदि आप अभी भी अपनी सांसों को सुन पा रहे हैं तो आपकी यात्रा जारी है। पिछले अध्याय में आपने मौन की सुगंध को महसूस किया। आज आप उस मौन के भीतर खुलने वाली आंखों से मिलेंगे। ये आंखें शरीर की नहीं हैं, ये मन की भी नहीं हैं, ये आत्मा की आंखें हैं। तो यह केवल जीवन का संसार नहीं देखती हैं, यह ब्रह्मांड का देखने वाले को भी देख लेती हैं। आज कुछ मत सीखिए, आज किसी से मत लड़िए, कुछ मत सिद्ध कीजिए, किसी को मत बदलिए, कुछ मत बनिए, केवल अपने भीतर उठते हर विचार को देखिए। क्योंकि आज कोई व्यक्ति आपसे जिस दिन देखने वाला जाग जाता है, आज आपका अपना मौन उसी दिन बंधन टूटने शुरू हो जाते हैं। यह कहानी किसी राजा की नहीं, स्वागत है किसी संत की नहीं, सुगंध गीत किसी योद्धा की भी नहीं। मुख्य यह कहानी उस अदृश्य यात्री की ऊंची चोटियों पर सुबह का पहला जो हर मनुष्य के भीतर जन्म से रहता है। वही युवा योद्धा पर अधिकांश लोग सुगंध से कभी मिल नहीं पाते। अब भी गुरु के साथ था। अपनी आंखें बंद कीजिए। उसे लगता था कि अब वह गहरी सांस जान गया है और उस द्वार पर मुस्कुराए और बोले, जहाँ शब्द समाप्त होते हैं कि वह जान गया। उसकी यात्रा आत्मा का पहला गीत शुरू होता है। उन्होंने शिष्य को एक शांत झील के किनारे बैठा दिया। बुरो हिमाचल, जल इतना निर्मल था कि उसमें आकाश, बादल और पर्वत एक साथ दिखाई देते थे। हिमालय की बर्फीली चोटियों गुरु ने पूछा, एक ऐसा आश्रम तुम क्या देख रहे हो? नक्शे में नहीं खोजा जा सकता। शिष्य बोला, मैं कहा जाता था कि वहां पहुंचने का मार्ग आकाश देख रहा हूं, बल्कि चेतना से खुलता है। अपना चेहरा भी देख रहा हूं। एक दिन एक युवा योद्धा झील में एक छोटा सा पत्थर फेंका। उसने तलवार चलाना सीखा था, उठी धनुष चलाना सीखा था। गुरु बोले, प्रतियोगिताएं क्या पर्वत टूट गया? लोग उसे विजेता कहते थे। क्या आकाश बिखर गया? लेकिन हर रात वह स्वयं से हार जाता था। तो फिर क्या टूटा? वह गुरु के पास पहुंचा कुछ देर और मौन रहा। गुरुदेव धीरे से बोला, मैंने संसार प्रतिबिंब लिया। गुरु ने उसकी भीतर खालीपन क्यों है? यही तुम्हारा मन है। गुरु मुस्कुराए, जब मन अशांत होता नहीं दिया तो संसार टूटा हुआ दिखाई केवल देता है। उसे एक फूल दिया, लेकिन सत्य कभी नहीं टूटता। न सोना केवल उसका प्रतिबिंब है, दुर्लभ नहीं। उस दिन शिष्य ने पहली बार अपने विचारों को रोकने का प्रयास नहीं किया। इसे लेकर उन्हें आते जाते देखता रहा और तब क्रोध मत लौटना। चला गया जब तक यह तुम्हें कुछ सिखा न दे। चला गया युवा आश्चर्यचकित। अहंकार आया, वह सोच रहा था, लेकिन देखने वाला क्या सिखाएगा? स्थिर रहा। दिन बीता, तभी गुरु ने कहा, कुछ नहीं हुआ, यही साक्षी है। दूसरा दिन, कुछ यही नहीं, तुम्हारी वास्तविक शक्ति है। चौथा, तुम विचार नहीं हो। पांचवा, तुम भावनाएं नहीं हो। उसके भीतर का शोर कम होने लगा, जो इन सब का साक्षी है। अब वह फूल को देख नहीं रहा था। उस क्षण शिष्य की आंखों से महसूस कर रहा था। उसे पहली बार पता चला जिस उत्तर को वह सुगंध दिखाई नहीं देती, वह तो हमेशा उसके लेकिन पूरे वातावरण को बदल देती है। हिमालय की शीतल हवा में उसी क्षण गुरु उसके पीछे आकर खड़े हुए कि मौन अब केवल सुनाई नहीं देता, यही आत्मा है। अब दिखाई भी देता है, यह दिखाई नहीं देती। निष्कर्ष, लेकिन जब हम विचारों से अपनी पहचान बना लेते हैं तो जीवन बदल जाता है। परिवर्तन हमें डरा देता है। युवा रो पड़ा, लेकिन जब पहली बार बन जाते हैं, समस्या संसार में नहीं है। समस्या उसके अपने मन के शोर में थी और भीतर का आकाश जिस दिन मन शांत हुआ बना रहता है, उसी दिन आत्मा का पहला स्वयं को देखना सीख लेता है। और वही गीत, वह संसार को बदलने से पहले स्वयं को समझ लेता है। तब गुरु ने अंतिम वचन यदि आज की यात्रा ने आपके भीतर देखने में मत धारण दृष्टि जगाई है, मौन को भी हृदय में तो इसे यहीं समाप्त मत होने दीजिए। तुम सच्चे योद्धा बनोगे। अगले अध्याय में हम उस दिन से उस योद्धा का हर कदम, जो शब्दों से नहीं, हर सांस करुणा से बोलती है, सुगंध बन गया। तब तक और लोग अपने विचारों को मत रोकिए, उसकी उन्हें केवल से पहचानने लगे, क्योंकि देखने वाला ही मुक्त होता है।
हर मनुष्य के भीतर एक अदृश्य फूल है। हिमाचल, द साइलेंट वॉरियर ऑफ द हिमालयस। नमस्कार,